हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर आपके ऊपर 498 का केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के बाद आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अब इसको डील कैसे करें। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर वो ज़्यादा दूरी पर दर्ज है तो वहाँ पर आपको बार बार जाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम बार बार जाएंगे तो एक बार में फ़्लाइट से जाना पड़ रहा है तो 20,000 रुपये का खर्चा आ रहा है एक जने को जाने में, और कई बार 2-3 जनों को 4 जनों को भी जाना पड़ता है। तो ऐसे तो हम लुट जाएंगे, सारी सैलरी वहीं चली जाएगी, केस लड़ने के लिए तो पैसा भी नहीं बचेगा। तो ऐसे में किस तरह से इस चीज़ को डील करें। देखिए, पहले तो जो आपका मेन प्रश्न है कि भाई 498 में क्या आपको हर डेट पे जाना पड़ेगा, प्रोसीजर में कब जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आपको राहत देंगी अगर आपके ऊपर 498 दर्ज हुआ है या होने वाला है या पुलिस से आपको कॉल आ रहा है, मीडिएशन चल रही है। देखिए, जब 498 के लिए मीडिएशन में लड़की की कंप्लेंट जाती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि 99% जो मीडिएशन होता है वो फेल ही हो जाता है। उसका रीज़न होता है कि उनको मीडिएशन नहीं चाहिए होता, उनको आपके ऊपर एफआईआर चाहिए होती है। लेकिन प्रोसीजर ऐसा है कि पहले मीडिएशन में जाएगा तो वो मीडिएशन में जाना एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं 1,500-2,000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके मीडिएशन के लिए जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ बिना मतलब की डिमांड्स होती हैं और केवल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जो लड़की होती है वो फाइनल मीडिएशन के दिन ये कह देती है कि मुझे तो इनके ऊपर एफआईआर चाहिए, और फिर आपका मीडिएशन क्लोज होकर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो यहाँ मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी दूर से हैं, 500 किलोमीटर या 1,000 या 1,500 2,000 किलोमीटर दूर से उनके ऊपर 498 के लिए एक कंप्लेंट दी गई है। तो ऐसे मामलों में मीडिएशन के लिए अगर आपको कोई कॉल आती है तो आप ज़्यादा ज़्यादा एक बार मीडिएशन में जाओ या फिर मत जाओ, क्योंकि आप मीडिएशन में जाओगे या नहीं जाओगे दोनों ही परिस्थितियों में 90% आपके ऊपर एफआईआर होनी है। फिर भी ये सजेस्टेबल है कि एक बार आप चले जाओ, वहाँ जाकर के अपना पक्ष बताओ और उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब एफआईआर हो जाएगी तो एफआईआर होने के बाद पुलिस का आपको कॉल आता है कि भाई ऐसे से आपके ऊपर एफआईआर हुई है, आप यहाँ पर आ जाओ। तो जब ऐसी कोई कॉल आपको आएगी तो आपको पुलिस को कॉपरेट करना होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बार बार जाना पड़ेगा। आप जाइए, एक बार पुलिस वाले से डायरेक्टली बात करके आ जाइए, यानी जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उससे आप एक बार बात करके आ जाएं और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको जाना पड़ेगा। एक बार सबको जाना पड़ेगा, जो कार्रवाई होती है, साइन होते हैं, 41A का नोटिस होता है, वो सब चीज़ें उनको रिसीव करानी होती है, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। तो आप जाइए, वहाँ सारी बातचीत करके आ जाइए, उसके बाद बार बार आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात तो ये हो गई। इसके बाद जब मामला आपका आ जाता है कोर्ट में, यानी कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, अब आपको कितना जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है बेल की, कि आप लोग अपीयर होंगे और कोर्ट में बेल लेंगे। उस समय पे आपकी फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होती है, यानी एक डेट वो हो गई जिस पर आपको जाना कंपलसरी है। सेकंड, आपके चार्ज फ्रेम होते हैं। चार्ज फ्रेम के टाइम पे सभी एक्यूज पर्सन को एक साथ जाना आवश्यक होता है, तब चार्ज फ्रेम होते हैं। ये दूसरी स्टेज हो गई जहाँ पर आपकी फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। इसके बाद मामला जाता है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पर। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कुछ नहीं कह सकते आप, 3 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले। अब इसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है। ज़्यादा ये है, अगर आपने कोई प्राइवेट लॉयर हायर कर रखा है तो आपके बिहाफ पे चला जाएगा, या फिर कभी कभार आपका मन हुआ तो चलेगा, लेकिन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो लॉयर होगा उसको हर डेट पे आपकी तरफ से एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन लगाना होगा। अगर ऐसा होता है कि आप भी नहीं गए और लॉयर ने भी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन नहीं लगाया तो ऐसे में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वारंट भी इशू हो सकते हैं। तो बस ये आपको कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा कि आप नहीं जा रहे हैं तो आपका लॉयर वहाँ पे आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे अपेयर होकर एग्जाम्पशन एप्लीकेशन लगा दे, बस इतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो ये 4-5 साल का प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलता है, इसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप 6 महीने में भी एक बार चले जाएंगे उतना भी सफिशियंट है। तो आपके ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाता है कि मैं बार बार हर डेट पर जाना होगा, वो वाला। उसके बाद बयान मुजरिम होते हैं जिसमें आपको फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होती है, और उसके बाद डिफेंस होता है, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसके बाद जजमेंट होता है। अगर आप पूरी प्रोसेस में देखो तो एक बेल पे, एक चार्ज फ्रेम के टाइम पे और एक बयान मुजरिम के टाइम पे, 3 स्टेज ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिनमें आपको फिजिकली अपीयरेंस आपकी जरूरी होगी, और इन तीनों स्टेज के बीच में सालों का गैप होता है। बाकी सब मैनेजेबल है। तो यानी इतना बर्डन आपको अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको हर डेट पे जाना ही होगा। सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ईजी हो जाता है। बस स्टार्टिंग में आपको घबराना नहीं है। शुरुआत में थोड़े बहुत एक चक्कर मान लेते हैं मीडिएशन में, 1-2 चक्कर मान लो पुलिस वाले के पास लग गए, बस ये 3 चक्कर हैं। इसके बाद आपको बार बार जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और आप 498 को बहुत कूल माइंड से डील कर सकते हो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस इन्फॉर्मेशन से राहत जरूर मिली होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।